गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस स्टडी फॉर लॉ चैनल में, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तारित आयामों का वर्णन कीजिए, निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। ये क्वेश्चन अनुच्छेद 21 का क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आप इसी क्वेश्चन को लिखना, इसी आंसर को लिखना। परिचय। सबसे पहले हम आर्टिकल 21 का परिचय देंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो संविधान के भाग 3 में शामिल है और भारतीय न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या ने भारत में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जो किसमें है? भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, इसके आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 21। इस अधिकार को सभी मानवाधिकारों से सबसे बुनियादी माना जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। भारत के अनुच्छेद 21 की व्याख्या समय के साथ विस्तारित हुई है। इसके बाद है इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है 21 का? किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इस प्रावधान की न्यायपालिका द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जो केवल भौतिक अस्तित्व से परे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में सम्मान के अधिकार, जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा व निजता का अधिकार शामिल है। इसमें अनुच्छेद 21 में आपको बहुत सारे अधिकार शामिल हैं। आपको जैसे कि सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बाहर जाने, जो आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार आपको बताए गए हैं, वो सभी अधिकार आपके मौलिक अधिकार हैं और वो इसके अंतर्गत भी आते हैं कि आप बाहर घूमने का आपको अधिकार है। अनुच्छेद 21 भी यही बात कहता है कि आपको सारे अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 21 में सारे अधिकार शामिल हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वस्थ स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का आपको अधिकार है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार आपको आर्टिकल 21 में बताए गए हैं। इसके बाद इसका एक केस आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978। बहुत फेमस केस है ये, आर्टिकल 21 का फेमस केस है ये, जो हमारा राइट टू ट्रेवल से संबंधित है। आर्टिकल 19 के क्लॉज D में भी इसको डिफाइन किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल पशु अस्तित्व तक ही नहीं है, बल्कि इसमें सार्थक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है और सरकार बिना कारण बताए इस अधिकार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को उसके शाब्दिक अर्थ से परे विस्तारित करने की नींव रखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। आप एग्जाम में केस जरूर लिख कर आइएगा, क्योंकि एग्जाम में केस से आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। इसके बाद है दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं, जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में अनुच्छेद 19 में शामिल स्वतंत्रता के सभी अधिकार भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको, जिसमें घूमने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है और भी सारे हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारा अगला केस आता है खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1963।
इस मामले में याची खरक सिंह पर डकैती का आरोप लगाया गया था, किंतु पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। जो ये खरक सिंह है, इन पर एक आरोप लगाया गया था डकैती का, और इनको पर्याप्त साक्ष्य ना मिलने की वजह से इनको मुक्त कर दिया गया था, इनको रिहा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश विनियम के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे निगरानी में रखा, मतलब निगरानी रखी। इस नियम के अधीन पुलिस रात के समय उसके घर जाकर यह देखती थी कि वह घर में है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रात्रि में याची के घर पुलिस का आना जाना उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर आक्रमण है। किसी विधिक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता स्व- हस्तक्षेप करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, जैसे वही सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और वे सभी अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) में शामिल हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, व्हाट्सअप डिटेल्स, अगर आप चाहें तो उस पर भी मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।